आज एक घटना हुआ जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ। ये घटना कश्मीर के पहलगाम का है। जो कुछ टूरिस्ट के लोग वहां पे गए हुए थे घूमने टहलने के लिए अपने फैमिली के साथ में कुछ टाइम वहां पे बिताने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि इस टाइम की घड़ी में हमारे साथ क्या होगा। वहां पे जाते हैं और घूमने टहलने के लिए वहां पे निकलते हैं। ये दोपहर के 1 और 1:30 बजे के करीब में वहां कुछ आतंकी आते हैं और वो पूछते हैं कि आप किस धर्म के हैं। आज यहाँ पे जात की बात नहीं होती है। आज यहाँ पर गरीब और अमीर की बात नहीं होती है। आज बात होता है कि सिर्फ सिर्फ आप कौन से धर्म के हैं। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आपको गोली मार दिया जाएगा। और ये मारा इसलिए गया क्योंकि कुछ आतंकी के द्वारा बताया गया। वहां के पीड़ित परिवार लोग बता रहे हैं कि वो लोग सिर्फ सिर्फ मेल मर्दों को ही मारा गया है, पुरुष को ही मारा गया है, महिलाओं और बच्चों को नहीं। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। वहां पे कुछ लोग मौके पे जो मौजूद थे, जिस तरीके से वीडियो में आया और दिखाई दिया कि कोई किसी की पत्नी रो रही है, किसी की तो कोई माँ रो रही है, तो कोई किसी की बहन रो रही है। बस एक ही धर्म की बात किया गया कि अगर आप हिंदू धर्म के हो तो आपको गोली से मार दिया गया। सोचिए, क्या हिंदू धर्म होना गुनाह है? आज भारत के सबसे बड़े यशस्वी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बात करते थे, बड़ी बड़ी दावा ठोकते थे कि ये हमारा देश और हमारी सरकार में आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आतंकी अपना वो पर नहीं मार सकते हैं। और किसी इंसान को तो बड़ी बात है, वहां पे एक जानवर को मार को नहीं जा सकते हैं। सोचिए, ये बड़ी बड़ी दावा ठोकने वाले बड़े सरकार की बात करने वाले हैं और आज इस तरीके से अटैक हो रहा आतंकियों के द्वारा 26 लोगों को मार दिया गया है। सोचिए, रेस्क्यू टीम वहां पे लगी हुई है पूरी तरीके से। वहां पे उस कश्मीर के उस पहलगाम को पूरी तरीके से हिरासत में लेके और जांच चल रहा है। और बहुत जल्द से जल्द आप लोग के बीच में दिखाई देगा कि जितने आतंकी लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, सभी लोग को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मामला इस बात को लेकर है कि कश्मीर में बहुत दिनों से लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। वहां कुछ दिन तक बताया जाता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। वो हटने के बाद में इस तरीके से क्राइम कुछ ज्यादा भयानक ले रहा है। आइए, आप पीड़ित परिवार के लोगों को बात करवाने का प्रयास करते हैं, आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं कि एक ही घर के 3 से 4 लोग को आतंकियों के द्वारा मार दिया जाता। किसी के पेट में गोली मारा जाता, तो किसी के सर में मारा जाता, तो किसी के दिमाग में मारा जाता, तो किसी के माथे पे मारा जाता। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। और यहाँ तक आप लोग को बता दें कि जो लोग न हिंदू बताए न मुस्लिम बताए, तो उन लोग की पैंट को खोलकर और वो जांच किया गया और देखा गया कि आप हिंदू है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उड़ा दिया गया। ऐसे से आतंकियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो भी अपना पॉइंट क्लियर जरूर। तो बात नहीं हो पा रही थी कल शाम को मेरी जो नीस है उसके साथ मेरा बात हुआ। तो उसने बताया कि हम लोग सब सेफ है। तो थोड़ा टेंशन हल्का हो गया हमारा। लेकिन 8 बजे हमें जैसे नाम के साथ आने लगा तो फिर भी हमें ऐसे लगा कि अगर मतलब कोई मोने का माने रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा, तो हम लोग इतना ये नहीं कर पाए। लेकिन बाद में फोटो के साथ और फिर कंट्रोल रूम को हम लोग ने कांटेक्ट करने की कोशिश करके पता चला तो अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ओनली देयर। और उनके साथ वही उनकी मेरी दीदी की ननद जो है उनके हस्बैंड भी थे। तो तीनों तीनों जो मेल थे उनको तीनों को शूट किया, और तीनों लेडीज और उनके बच्चे उनको छोड़ दिया। धर्म पूछ के मेरी दीदी से मेरा भी बात हुआ था सुबह आज। तो उसने वही बताया कि सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया, और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया। फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे। फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने, और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल उन्होंने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट जो थे उनको। सरकार से मैं बस यही अपील करूंगी कि जैसे ये जो आतंकवादी है उनको कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ के दो और सबके सामने दो, कि कोई ऐसी वापस कोशिश ना कर पाए कि ऐसे जो निष्पाप लोग हैं उनको उनके जो भी उनको मतलब उनका लाइफ बर्बाद कर दे।
जो कॉमन मैन है उनका लाइफ बर्बाद करके कर दे। जो मेन कमाने वाला इंसान रहता है, उन्होंने उनका यही टारगेट था आतंकवादियों का कि जो भी कमाने वाले इंसान जो घर का मेन पर्सन रहता है उनको टारगेट करो, तो अपने आप वो घर बर्बाद हो जाए। तो बस यही था आतंकवादियों का। और मज़हब तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ अभी। मेरा नाम राजेश्वरी अकोल, मैं अतुल मोने की सिस्टर इन लॉ, जैसे उनकी वाइफ की बहन हूँ। नहीं, उनसे हमने टीवी पे देखा था, तो हमको पता था कि पहलगाम में गए। तो उनसे वो 6:30 बजे बात हुआ। तो वो टाइम पे ओके था सब, उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमको शिफ्ट किया गया है, सब आर्मी हमारे साथ में है, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन 8 बजे यहाँ पे हमने देखा कि नाम के साथ में, फोटो के साथ में जब आया, तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं, अतुल अभी नहीं रहे करके। वहाँ पे कंट्रोल रूम था, वहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने सब लिस्ट भी बताया हमको, तो क्लियर हो गया। और सुबह जो यहाँ के स्थानीय कामदार है उन्होंने जाने का व्यवस्था किया। अतुल मोने के भाई और इनके भाई, वो दोनों सब तीनों के तीनों यहाँ से 7 बजे का फ्लाइट पकड़ के वहाँ पे गए। 1:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया है कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हो, यहाँ से मेरे ख्याल से 6 बजे तक यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ पे आमदार जो यहाँ पे आके गए, मुझे हमारा उनसे बातचीत चल रहा है हर चीज़ को लेके। सुबह 7 बजे उनकी वाइफ से भी कॉल हुआ था मेरा, तो वाइफ ने वही बताया कि हमारे सामने वो सब चीज़ें हुई है जैसे एज न्यूज़ पे दिखाया गया है। हमारा बात तो हुआ था, जाने के 3-4 दिन पहले भी बात हुआ था कि, और एक खुशी का माहौल था, बहुत दिनों के बाद जा रहे थे। और 9 जन का उनका टोटल ये था, टीम था, उनमें से 3 जन थे जो उनके ऊपर उन्होंने